मंत्र बोल के। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 85वीं कक्षा आज चल रही है। पीछे से कुछ पूछना है तो पूछिए। न आत्मा मनसो सन्निकर्ष अभावे। पहले पृष्ठ बताएंगे, पंक्ति बताएंगे। 161। हाँ जी, अब बोलिए पंक्ति कौन सी? ये सूत्र में 22वां सूत्र। हाँ, क्या है इसमें? आत्मा मनसो सन्निकर्ष अभावे। आत्मा और मन की सन्निकर्ष के अभाव में प्रत्यक्ष उत्पत्ति न, प्रत्यक्ष को उत्पत्ति नहीं होती। ये से आत्मा मनसो सन्निकर्ष अभावे न उत्पत्ति प्रत्यक्ष। तो ये इंद्रिय अर्थ, फिर आगे कहा है जी इंद्रिय प्रत्यक्ष इंद्रियार्थ सन्निकर्ष अभाववत। ये इंद्रिय अर्थों के सन्निकर्ष से क्या ज्ञान उत्पत्ति नहीं है? तो अभाववत है, तुल्य कैसे होती? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष न हो तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी? नहीं होगी। उसी के समान मन का और इंद्रिय का सन्निकर्ष न हो, उसमें ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, तब भी नहीं होगी। तो उसी के समान हुआ। जैसे वहां इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ तो ज्ञान की उत्पत्ति जैसे वहां नहीं होती, ऐसे ही यदि मन का और इंद्रिय का न हो और आत्मा का और मन का न हो तब भी ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी, उसके समान। यह है, यानी कि तीनों सन्निकर्ष चाहिए। हाँ। सती इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञानोत्पत्ति दर्शनार्थ कारण भाव गुरुतर। एक है इंद्रिय और अर्थों के सन्निकर्ष में होने पर ज्ञानोत्पत्ति दर्शनार्थ, ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से। ये प्रकरण है गुरु जी, तो आत्मा इंद्रिय चल रहा था। फिर अगले ये प्रकरण सुन, क्या इसका समाधान यही हो गया क्या? ये दिग देश काल कालेशु नहीं, उसका पीछे का समाधान तो आगे होना है। अभी तो कारण भावम ब्रुवतः आ रहा है ना, अभी तो कारण बताए जा रहे हैं। केंद्रीय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति देखे जाने से है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब होगा तब ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ऐसा देखे जाने से जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें कि और कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को बोलते हुए व्यक्ति का आगे ये भी कारण है। अभी पूर्व पक्षी अभी कारण ही कारण। हाँ, अभी आक्षेप जो है वो लगाए जा रहे हैं। अभी समाधान किसी का नहीं है, लेकिन इस 23वें सूत्र में जो आक्षेप आया था उसका समाधान भाष्यकार ने उसी में दे दिया है। उसके आगे तो समाधान ही चल पड़ा। उसका समाधान सूत्रकार ने नहीं दिया है, आक्षेपकर्ता का सूत्र है ये 23वां। लेकिन गौतम जी का कोई उत्तर है इसका? तो भाष्यकार ने उसका उत्तर वहीं दे दिया है। और उत्तर ये दिया है कि इनके कारण न होने पर, इनको कारण नहीं मान रहे हैं वो, दिग्देश काल आकाश को वो कारण नहीं मान रहे हैं। तो इनका जो वाक्य है उत्तर का, जो पहले वार्तिक के रूप में है कि अकारण भावेपि ज्ञानोत्पत्ति ही, अकारण भावेपि ज्ञानोत्पत्ति ही, इनके कारण न होने पर भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब उसमें हेतु दिया है कि दिगादि सन्निधेहे अवर्जनीयत्वात्, दिग आदि की सन्निधि को वर्जनीय न करने के कारण से, अर्थात दिग आदि को हम हटा नहीं सकते, और जिसको हटा नहीं सकते, जिसकी सन्निधि अनिवार्य है, तो अनिवार्य कभी भी किसी का कारण नहीं होता। कारण तब बनेगा जब वो होता है
तो हो, और नहीं होता है तो न हो। लेकिन नहीं होता है कि स्थिति ही नहीं आनी है कभी, इनकी सन्निधि अनिवार्य है, इसलिए कारण नहीं बनेंगे। इसका उत्तर यही दे दिया था इन्होंने। और अन्य जो आक्षेप थे, आत्मा का सन्निकर्ष, मन का सन्निकर्ष, ये सारे इनका फिर आगे उत्तर चलेगा। और कोई? अब अगले सूत्र से 24वें से गुरु जी, इन्हीं का ही तो क्या नाम वो कारक वो समाधान बता रहा है आत्मा का। हाँ, पहले आत्मा का लिया और फिर जो है 25वें सूत्र में फिर मन का लिया। यानी कि आत्मा भी हम ग्रहण कर रहे हैं, आत्मा का भी अवरोध है हमारे लक्षण में, और मन का भी अवरोध है, मन का भी हमने ग्रहण किया है अपने लक्षण में। तो 24 और 25 सूत्रों के द्वारा ये दोनों आक्षेपों के उत्तर दे दिए थे। और उसमें कैसे हम ग्रहण कर रहे हैं वो बता भी दिया। भाई आत्मा का इसलिए ग्रहण है हमारे लक्षण में क्योंकि हमने लक्षण में ज्ञान शब्द बोला है, ज्ञान की उत्पत्ति बोला है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम उत्पन्नम ज्ञानम बोला है। तो उत्पन्नम ज्ञानम का तात्पर्य कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अब ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जैसे हमने कहा कि ये व्यक्ति सो करके आ रहा है, ये सोया है। अब सोया है तो बिस्तर तो जरूर होगा। बिस्तर का तात्पर्य जमीन, कुछ भी सही, आधार तो होगा सोने का। कि ये व्यक्ति चल करके आ रहा है, चल करके आ रहा है तो आधार तो होगा पैर रखने का, रास्ता तो कहीं पकड़ा होगा इसने। तो जब ये कहा गया कि ज्ञान उत्पन्न हुआ है, कैसे हुआ कि इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ था, ठीक है, इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष हुआ तो ज्ञान जब उत्पन्न हुआ है तो ज्ञान का आधार भी तो कोई होगा, और ज्ञान का आधार केवल आत्मा ही होता है। तो आत्मा हमने ग्रहण कर लिया, न कहने पर भी, बिना कहे भी आत्मा अनिवार्य आ चुका है, इसलिए हमारे लक्षण में कोई दोष नहीं है। अब आत्मा का ग्रहण कर लिया, किस रूप में कर लिया? यानी कि ज्ञान वहां तक पहुंचा है, ये अभी सन्निकर्ष की बात नहीं आ रही है, ज्ञान वहां तक पहुंचा है, ये हमारे लक्षण से स्पष्ट हो गया। अब ज्ञान पहुंचा है, अब इसमें निर्णय कर लो ज्ञान पहुंचेगा कैसे। उसमें कोई कहने की बात तो है नहीं कि किसी ने जो है प्यास लगी और पानी पी लिया, प्यास बुझा ली। अब प्यास बुझा ली ये तो सिद्ध हो गया, और पानी बाहर था पहले ये भी पता है, और प्यास बुझ गई है उसकी। और ये बताया नहीं कि पानी पहले मुख में डाला, फिर ऐसे लिया, ऐसे गिलास को उठाया और पिया, ये विधियां बताई नहीं गई। तो ये तो अपने आप ही आ गई सारी। जब प्यास बुझ गई है, पानी अंदर पहुंच चुका है, तो किसी न किसी रास्ते से तो गया ही है वो, उसे कहने की आवश्यकता तो है नहीं। तो ज्ञान मन तक जब पहुंचा है तो उसका रास्ता तो कोई है ही, जो विधि चली आ रही है, जो पीछे बताया भी गया है कि मन का सन्निकर्ष होता है आत्मा के साथ तो ज्ञान पहुंचता है। तो इसका अर्थ है कि मन के साथ सन्निकर्ष तो उसका हुआ है, तभी ज्ञान वहां तक पहुंच पाएगा और वो उसका आधार बनेगा। क्योंकि ज्ञान मन अपने पास रख नहीं सकता। क्यों? मन का लिंग ही नहीं है ज्ञान। ज्ञान मन का लिंग नहीं है। मन का लिंग एक साथ ज्ञान उत्पन्न न होना, ये तो है लिंग। उत्पत्ति न होना ये लिंग है, ज्ञान लिंग नहीं है। उत्पत्ति न होना ये लिंग है। और इसीलिए फिर अगले सूत्र में उसका समाधान दिया था कि मन का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष कैसे माना जाए। तो वहां ये समाधान हुआ था, क्योंकि जब पीछे इतनी बात कह दी गई कि ज्ञान आत्मा तक पहुंच गया, तो उसमें फिर ये भी तो कोई कह सकता है या समझ सकता है कि आत्मा का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हो गया है, वो मन को हटा दे। क्योंकि पूर्व पक्षी को तो कुछ न कुछ अपना रखना है कि भाई कोई ना कोई समस्या तो लानी ही है सामने खंडन करने के लिए। तो वो कह सकता है ठीक है, आपने आत्मा का ग्रहण कर लिया है, हमने स्वीकार कर लिया, और आत्मा का ग्रहण करके ये भी सिद्ध हो गया कि ज्ञान आत्मा तक पहुंच गया है। लेकिन अब ज्ञान जब पहुंचा है आत्मा तक, तो आत्मा का सन्निकर्ष किसके साथ हुआ है ये विचारणीय है अभी। तो हम इंद्रियों को मान लेंगे सीधा। हाँ, इंद्रियों को मानेंगे तो दोष आ जाएगा। अगर
नहीं, वो तो आगे की बात रही। वो ये कहेगा कि हम इंद्रियों को मान लेंगे, इंद्रियों के साथ आत्मा का सन्निकर्ष हो गया। अब प्रश्न उठेगा कि इंद्रियों के साथ आत्मा का सन्निकर्ष यदि मानेंगे तो उस अवस्था में इंद्रियां 5 हैं और हर इंद्रिय अपने विषय के साथ सन्निकर्ष कर सकती है, वो संभावना है पूरी। और आत्मा का इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष है। अब किसी एक इंद्रिय के साथ कहेंगे तो पक्षपात होगा, तो 5 के साथ सन्निकर्ष, यही तो कहा जाएगा। जब 5 के साथ सन्निकर्ष है तो 5 ज्ञान एक साथ होने चाहिए, और ये प्रत्यक्ष के विरुद्ध है। इसलिए अब एक तत्व बीच में और मानना होगा। वो फिर अगले सूत्र में आ गया है कि तद अयोगपद्य लिंगत्वाच न मनसः, मन का भी अनवरोध नहीं है, अर्थात उसका भी अवरोध है, उसका भी ग्रहण हो चुका है। और वो सूत्र पीछे आ ही चुका है। उसमें पूर्व पक्षी ये भी नहीं कह सकता कि आपने मन ऐसा कहा तो है नहीं कहीं कि अयोगपद्य लिंग होने से मन का ग्रहण होता है, तो सूत्रकार कहेगा ये तो हमने कह दिया पीछे, इसमें आक्षेप लग नहीं सकता। मन के लक्षण वाली बात कही जाती है। तो इस तरह से दोनों का ग्रहण हो चुका है। इसलिए प्रत्यक्ष लक्षण वाले सूत्र में इन दोनों सन्निकर्षों के कहने की आवश्यकता नहीं है। ये तो हो गया। अगले में ये बताया कि हमने जो है कि आत्मा और इंद्रिय और अर्थ का ही संयोग क्यों कहा है, वो विशेष होने से। हाँ, उसमें जो है फिर विशेष। अच्छा गुरु जी, इसको हम दूसरे तरीके के समाधान नहीं कह सकते, तीसरा समाधान भी तो कह सकते हैं इसको। तीसरा समाधान कैसा? मतलब तीसरे टाइप का समाधान भी तो 26वें सूत्र को। नहीं, इस पर तो आक्षेप ही नहीं था उसका, कोई आक्षेप नहीं था। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष पर तो आक्षेप ही नहीं उठाया गया है। मतलब इसको समाधान भी कह सकते हैं, एक प्रकार का समाधान ही तो है। हाँ, इसमें इतना बता रहे हैं कि हमने जो इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष कहा है, क्योंकि पूर्व पक्षी ये कह सकता है, ये सोच करके ये कह सकता है वो कि जब 3 सन्निकर्ष हैं और 3 सन्निकर्षों में आपने एक को तो कह दिया प्रत्यक्ष रूप से शब्दों को पढ़ करके, और 2 सन्निकर्षों को अर्थापत्ति से ऐसे निकाला है खींचा खांची करके, तो एक को ही आपने क्यों पढ़ा है? इसका भी ऐसे ही कुछ ना कुछ कर लेते फिर व्याख्या करके इधर उधर से। तो उत्तर दे रहे हैं आगे कि ये सन्निकर्ष 2 कारण हैं इसके, 2 बातों से 2 तरह से दिया है उत्तर इसका। एक तो यह है कि ये सन्निकर्ष असमान है, यानी विशेष। विशेष इसलिए है कि ये सन्निकर्ष अनुमान, उपमान और शब्द इनमें नहीं होता, केवल प्रत्यक्ष में होता है। और आत्मा और मन का सन्निकर्ष अनुमान में भी, प्रत्यक्ष में भी, उपमान में भी, शब्द में भी, सब में होता है। तो ये हो गया समान और ये हो गया असमान, विशेष। तो विशेष होने से हमने इसको ग्रहण किया, पहली बात। आगे जो दे रहे हैं समाधान, अभी शायद सूत्र आया नहीं है वो तो चलेगा। हाँ, अर्थ विशेष प्राबल्य, वो आगे आएगा, अभी दूर है। चाह रहा था कि जो ये समाधान हमने 26वें सूत्र से दिया ना गुरु जी, इसको हम एक तीसरा समाधान नहीं कह सकते, जैसे कि एक अलग तीसरा समाधान जब कहेंगे जबकि इस पर कोई आक्षेप आ रहा होता। अच्छा। इस पर तो आक्षेप था ही नहीं, उसने आक्षेप केवल 2 सन्निकर्षों में कहा था। और समग्र वचन जो था, शब्द था उसका, समग्र वचन में वो यही तो कह रहा है कि समग्र वचन नहीं है, तो कुछ वचन है, ये तो स्वीकार कर ही रहा है। वो कुछ वचन कौन सा है? इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष। ये उसने मान लिया है कि ये तो आपने कह दिया, ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं है, ये कहना था उसका। तीसरे उत्तर नहीं कह। हाँ ना, इसको पूरा करने के लिए 2 सन्निकर्ष और चाहिए थे। तो वो सूत्रकार ने, भाष्यकार ने उनका समाधान कर दिया कि वो भी हम मान रहे हैं, हम उनका अभाव नहीं मान रहे उन 2 सन्निकर्षों का। लेकिन तीसरा जो हमने कहा है वो इसलिए कहा है क्योंकि ये विशेष सन्निकर्ष है। तो प्रत्यक्ष निमित्तत्वाचेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्षस्य स्वशब्देन वचनम, उसका स्वशब्द से ग्रहण किया गया है। कारण असमानत्वात्, जो लिखा है ना भाष्य में कि प्रत्यक्षस्यैव इंद्रियार्थ सन्निकर्ष इति असमानः। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष प्रत्यक्षस्य एव, प्रत्यक्ष का ही होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जब उत्पन्न होगा तभी ये सन्निकर्ष होता है। इति असमान, इसलिए असमान है ये।
और पीछे जो वाक्य आ चुका था कि प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्दानाम निमित्तम आत्म मनः सन्निकर्षः, ये चारों प्रमाणों में आत्मा और मन का सन्निकर्ष निमित्त बन रहा है। लेकिन इंद्रियार्थ सन्निकर्ष केवल प्रत्यक्ष का ही निमित्त बन रहा है। इति असमान, और असमानत्वात् तस्य ग्रहण, विशेष होने से हमने इसका ग्रहण किया है, स्व शब्द से नाम लेकर के उनका, ये तात्पर्य। अब जो आगे 27वां सूत्र कल हमने प्रारंभ किया था, उसमें इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की प्रबलता दिखा रहे हैं, उसका महत्व, उसका प्राधान्य कितना है, वो कैसे कैसे प्राधान्य है उसका। तो इन्होंने दो प्रकार की स्थितियां बता करके, दो अवस्थाएं ऐसी हमारे जीवन में सबके साथ घट रही हैं, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ घट रही हैं। कैसी अवस्थाएं कि जहां पर आत्मा का मन से कोई संपर्क नहीं होता और मन का इंद्रियों से कोई संपर्क नहीं होता है। ये केवल योगी या साधक के लिए नहीं, सभी के लिए, हर किसी के साथ में ये दो प्रकार की अवस्थाएं आती हैं। और उन अवस्थाओं के होने पर विषय के साथ सन्निकर्ष केवल इंद्रिय का होता है, और इंद्रिय का सन्निकर्ष होते ही, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होते ही वो कार्य संपन्न हो जाता है। वहां अन्य दो सन्निकर्ष नहीं हो पाए हैं और फिर भी कुछ न कुछ घट रहा है, उसका परिणाम सामने आता है। वो कैसे कैसे है आगे बताएंगे। तो दो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो सुप्त व्यक्ति की और एक व्यासक्त व्यक्ति की। सुप्त व्यक्ति और व्यासक्त मन है जिसका, ऐसे लोग। व्यासक्त मन से तात्पर्य किसी एक आलंबन में, एक विषय में विशेष रूप से आसक्त, विशेष रूप से वह मन वहां पर जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है उसमें। विशेष रूप से इसलिए कि एक ही कार्य उस समय चल रहा है। और एक सोया हुआ व्यक्ति, ये स्वप्न वाला नहीं लेंगे, सोया हुआ। तो इन दो प्रकार के मनुष्यों में इंद्रियार्थयो सन्निकर्ष निमित्तत्वात्, इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष होता है उसी के निमित्त होने से, तो इसलिए भी इसका प्राधान्य है। भाष्य देखेंगे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का हमने ग्रहण किया है लक्षण वाले सूत्र में। न आत्म मनसो सन्निकर्षस्य, इनका नहीं किया है। और कारण क्या है? उसकी प्रबलता, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की। अब एक स्थिति बता रहे हैं पहले, सुप्त से पहले। देखो, सुप्त में भी दो तरह से बातें बताएंगे ये, और व्यासक्त की भी दो प्रकार से बताएंगे। पहले प्रकार से जो बताएंगे वहां आत्मा के द्वारा मन प्रेरित हुआ है, मन के द्वारा फिर इंद्रिय प्रेरित हुई है, एक तो वो स्थिति। और दूसरी सुप्त की स्थिति कि आत्मा और मन का कोई संबंध नहीं, मन इंद्रिय का कोई संबंध नहीं, और फिर भी ज्ञान उत्पन्न हुआ है। ऐसे ही व्यासक्त में पहले बताएंगे वो स्थिति जहां इंद्रिय, मन, आत्मा, मन और इंद्रिय तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी स्थिति जहां केवल इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तो पहले सुप्त के विषय में ले रहे हैं कि एकदा खलु अयम, एक समय ऐसा आता है कभी भी कि अयम मन, यह मनुष्य प्रबोध कालम प्रणिधाय, प्रबोध काल का निश्चय करके कि मुझे इतने बजे जगना है, उठना है। प्रबोध काल, जगने का समय, उसका प्रणिधाय, निश्चय करके। प्रणिधान कहते हैं निश्चय के लिए। प्रणिधाय, निश्चय करके। ईश्वर प्रणिधान में क्या करते हैं? ईश्वर का ही तो प्रणिधान करते हैं। ईश्वर का निश्चय, ईश्वर कैसा है उसके स्वरूप का निश्चय। तो ऐसे यहां पर प्रबोध कालम प्रणिधाय, प्रबोध काल का निश्चय करके सुप्तः सो गया। ठीक है। अब वो जो उसने प्रणिधान किया था, तो प्रणिधान जिस समय किया था उस समय क्या किया था? उस समय मन को प्रेरित कर दिया था कि इतने बजे मुझे उठना है। तो यहां प्रयत्न आत्मा का रहा
आत्मा के प्रयत्न से ही तो ये प्रणधान संपन्न हुआ है उसका, और मन में ये विषय आ चुका है प्रणधान का। अब उसी प्रणधान के कारण से प्रणधान वशात प्रबुध्यते, उसी काल में वो जग जाता है। तो ये वाक्य ये बता रहा है कि बिल्कुल ये सत्य है और ऐसा हम सब लोग अभ्यास कर सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या है, यहां आत्मा का मन के साथ सन्निकर्ष हुआ। जब आत्मा ने प्रणधान किया था कि इतने बजे मुझे उठना है, अब उतने जब वो समय आएगा, जब वह समय आएगा तो उस अवस्था में मन सक्रिय हो जाएगा। उस काल में जो काल वहां फीड कर दिया गया, उस काल के आते ही मन सक्रिय हो जाएगा, और मन के सक्रिय होते ही अब इंद्रियों के साथ मन जुड़ेगा, हमारी आंखें खुलेंगी। आंखों में जो क्रिया हुई खुलने की, आंखों में क्रिया खुलने की होगी नहीं, तो आंखों में जो क्रिया खुलने की होगी ये बिना मन के तो हो नहीं पाएगी। तो मन के साथ सन्निकर्ष इसका हो गया। तो यहां पर ऐसा सन्निकर्ष नहीं है जो केवल मन और इंद्रिय और विषय का ही रहा, यहां मन का इंद्रिय तक सन्निकर्ष हो चुका है, और अब उसके बाद आंखें खुल जाएंगी। अब वही व्यवहार चलेगा जैसे चलता है सामान्य रूप से, कि बाहर से विषय आएंगे, वो फिर मन में जाएंगे, मन से फिर आत्मा में जाएंगे। हम देखेंगे बाहर क्या क्या है, घड़ी देखेंगे कितने बज रहे हैं, हाँ उतना ही समय है या नहीं है, हम गलत तो नहीं उठ गए, पहले तो नहीं उठ गए, कहीं देर तो नहीं हो गई, जल्दी तो नहीं उठ गए। अब ये सारे ज्ञान जैसे होते हैं सामान्य रूप से, वो उसी प्रक्रिया से होंगे। अच्छा, इसमें ऐसे भी होता है कि जैसे हमारे मन में एक रहता है कि जल्दी उठना ही है, 4 बजे का हमने निश्चय किया और 3 बजे भी उठ जाते हैं। हाँ, होता है कभी कभी ऐसा, जब हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है मन के ऊपर। जैसे कहीं यात्रा करनी है और 2 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो 12 बजे से ही बार बार घड़ी देखेंगे 2 न बज जाए। कारण क्या है, वहां एक ज्यादा भय होता है। देखो यहाँ जो क्या है कि हमने निश्चय किया कि हम इतने बजे उठेंगे सो करके, एक सामान्य प्रक्रिया में, तो वहां ये भी रहता है अपने मन में कि अगर हम कभी गलती कर भी गए, भूल भी हो गई, तो कोई हानि नहीं है। लेकिन वहां पता है ट्रेन निकल गई तो हमारा सारा कार्य बिगड़ जाएगा। तो जहां अधिक प्रबलता है, जैसे किसी को फांसी होनी है अगले दिन, और फांसी वाले को बता ही देते हैं पहले से कि भाई कल तेरी फांसी होगी। अब क्या उसको नींद आएगी रात में कि वो ठीक है मैं सो रहा हूं और निश्चय कर लिया इतने बजे उठूंगा तब फांसी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो प्रबलता जहां हो जाएगी वहां तो फिर और प्रकार से प्रक्रिया। अच्छा जी, इस सूत्र से, इस लाइन से एक मनोविज्ञान का सिद्धांत दृष्टिगोचर होता है कि हम अपने अंदर जो सुधार चाहते हैं, अगर ऐसे संकल्प पूर्वक अगर हम बहुत अंतर पड़ता है, अगर हम डालें मन को, तो फिर वो कालांतर में धीरे धीरे वैसे हमारे, अरे मन है तो हमारा ही सेवक, हमारे लिए मिला है। हम किसी नौकर को रखेंगे, सेवक को रखेंगे, तो हम यही तो चाहेंगे ये सेवक अधिक से अधिक हमारी ढंग से आज्ञा का पालन करता रहे, उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे, सब काम करेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी तो मन हमारे लिए ही मिला है, तो हम इसको ट्रेनिंग दे दे करके अपने लिए बहुत अधिक उपयोगी बना सकते हैं। बहुत क्षमता है मनोविज्ञान में आता है ना, ऑटो सजेशन सोते समय तो वैसा मतलब इसी से झलकता है, जैसे हम अत्यधिक क्षमता है इसमें। तो इस तरह से बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं इससे। मन से कह रहे हैं कि हमें 4 बजे उठाना, तो हम मतलब आत्मा कह रही है मन से, आत्मा मन से कह रही है कि 4 बजे उठाना। अब मन को पता है कि 4 बजते हैं, 4 बजेंगे। यही तो हो रहा है। ये तो 4 बजना, 1 2 3 4। देखो कुछ तो शंकाएं रहेंगी, अगर हम गहराई में घुसेंगे तो यहाँ भी अन्य प्रकार की शंकाएं उठने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर भी ये शंका हो सकती है कि आत्मा ने मन को कहा कि मुझे इतने बजे उठाना। तो हम जब किसी से कुछ कहते हैं तभी तो कहते हैं जब वो समझ रहा होता है। तो इससे ये भी सिद्ध हो रहा है कि मन समझता है हमारी बात को। भाई स्वामी सेवक से कुछ कह रहा है और सेवक बहरा हो, मूर्ख हो, पागल हो, तो ऐसे को सेवक रखा जाएगा? समझदार को तो रखेंगे सेवक। तो मन इसका अर्थ है समझदार है, और समझदार का अर्थ क्या होता है? ज्ञानी। समझ क्या होती है? ज्ञानी तो होता है। तो ज्ञानी है यानी कि फिर इसको भी हमने चेतन मान लिया।
क्योंकि हमारी आंखें बंद रहती हैं। अभी बात पूरी नहीं हुई है, तो इसको भी चेतन मान लिया हमने, लेकिन मन तो चेतन है नहीं, मन तो जड़ है, सिद्धांत विरुद्ध बात हो जाएगी। तो आप कितना ही जोर लगा लें, जब तक ईश्वर को बीच में नहीं लाएंगे समाधान होगा ही नहीं। अच्छा हाँ, ईश्वर ला खड़ा कर दो, समाधान हो गया। समाधान ही तब होना है, आप ईश्वर को हटा दो बिल्कुल यहां से, फिर नहीं होगा। तो फिर मन को चेतन बिना माने बात बनेगी है? हम कहेंगे नहीं वो उसमें अंकित हो गया है। उसमें उदाहरण दे सकता है कोई, कभी घड़ी में चाबी भर दी, अलार्म भर दिया, तो क्या घड़ी समझ गई है कि अब 4 बज गए हैं, मैं टन टन करूं? नहीं, वो तो चाबी उतनी भरी है जितनी का नाम नहीं। तो वहां ये कोई शंका करेगा, कोई आक्षेप करेगा कि घड़ी तो जड़ है, तो जड़ घड़ी में ये क्रिया जैसे हो गई वैसे ही मन में हो गई, ये उत्तर आ सकता है कि नहीं? आ सकता। लेकिन अब यहाँ जो जड़ घड़ी जिसको हम बोल रहे हैं, जिसमें क्रिया स्वयं हो गई है, ऐसा मान रहे हैं, ये स्वयं इसमें क्रिया हो गई है, ये भी साध्य कोटि में है। हाँ। इसको सिद्ध तो करें पहले कि स्वयं क्रिया हो गई है। घड़ी जिन तत्वों से बनी है, जिन अणुओं से, हाँ, यहाँ भी परमात्मा ही लाके तो इन अणुओं को कौन संभाले हुए है? परमात्मा। सदाधार पृथ्वी द्यामते माम। हम ईश्वर को लाने में डरते क्यों हैं? हर चीज में डर किस बात का है? क्या हम ईश्वर पर बहुत अधिक बोझ डाल रहे हैं कि तुझे छोटी छोटी बात भी देखनी पड़ेगी फिर तो? कह रहे इतना नहीं देख, ये देखो इतना वजन मत डालो ईश्वर पे, इतना नहीं कर पाएगा वो। अरे मुख्य मुख्य कार्य करने दो उसको, ये छोटे मोटे कार्यों को क्यों? कि एक एक अणु में वो ध्यान रखे कब कौन सी क्रिया कैसे करनी है। तो ऐसा नहीं, ईश्वर की शक्ति का हम क्या क्या कल्पना कर पाएंगे, क्या अनुमान कर पाएंगे? और जब वो हर कण में व्यापक है, इतना हम स्वीकार करते हैं, मानते हैं, तो हर कण में क्रिया वो कर रहा है, इसको मानने में क्या आपत्ति है? तो जब घड़ी जिन लोहे के कणों से बनी है, उन कणों को वही तो संभाले हुए है। हम घड़ी का एक सिरा पकड़ते हैं, पूरी उठ जाती है, क्यों? उतना ही क्यों नहीं अलग हो जाता जितना हमने पकड़ा? तो सारे अणु जुड़े हुए हैं नहीं आपस में। अब उसमें जो सेल पड़ा हुआ है, उस सेल में भी हम एक शक्ति बोलते हैं, विद्युत की शक्ति है, ये है वो है, लेकिन विद्युत का वास्तविक अर्थ ईश्वर ही होता है। तो बिना इसको लाए वहां भी समस्या हल नहीं होगी, वहां भी क्रिया ईश्वर ही कर रहा है। अच्छा जी, गुरु जी यहाँ एक उदाहरण और दिया जा सकता है, जैसे कहते हैं कि सूर्य जहाँ है थोड़ा और ऊपर होता, या सूर्य जहाँ है थोड़ा और नीचे होता, तो भी हमारा अस्तित्व नहीं होता। तो हर परमाणु हर नहीं, ये जो आपने वाक्य बोला है, ये सूर्य थोड़ा नीचे होता, हाँ। ये वाक्य आपके तब भी बन जाते जहां था। मान लो सूर्य 1 किलोमीटर ऊपर होता, तब भी आप कहते कि सूर्य अगर आधा किलोमीटर ऊपर होता या 2 किलोमीटर ऊपर होता तो क्या होता? मैं वो कहना चाहता, कुछ और कहना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हम कल्पना करते हैं ना, ये थोड़ा इधर होता या उधर होता, मतलब जो परमाणु जहां पर हैं, जहां पर होना चाहिए वहीं पर है, जैसी व्यवस्था है, सकल ब्रह्मांड की व्यवस्था बनी हुई है, जहां होना चाहिए या जहां ईश्वर को रखना है उनको, जहां ईश्वर को रखना चाहिए, जैसी व्यवस्था बनी हुई है। तो कहते हैं ये जो आकर्षण प्रत्याकर्षण हम कहते हैं ना, क्यों है ये? जो सूर्य का जो आकर्षण, जो सबका आकर्षण प्रत्याकर्षण है, ये आकर्षण प्रत्याकर्षण बल क्या है? कहते हैं ये परमात्मा शक्ति का, इसका साइंस कोई उत्तर नहीं गुरु जी देती, इसका समाधान अध्यात्म ही देता है। वही परमात्मा शक्ति है कि जो आकर्षण प्रत्याकर्षण और बल कहते हैं, वो बल और कुछ नहीं है, परमात्मा ही है जो उसको संभाले हुए, ना सूर्य ऊपर है ना धरती नीचे है, मतलब जहाँ होना चाहिए वहीं पर जो चीज है उसे देता है, साइंस भी देता है। हाँ, साइंस इसका उत्तर नहीं देता, परमात्मा नहीं देता हो। परमात्मा तो नहीं देता। परमात्मा की साइंस केवल कहती है आकर्षण प्रत्याकर्षण बल है। इस सूर्य और जहाँ सूर्य है, जहाँ पृथ्वी है, जहाँ चंद्रमा, वही है होने में आकर्षण प्रत्याकर्षण बल के अलावा साइंस को के पास कोई उत्तर नहीं है। अर्थात ये कहता वो प्रत्याकर्षण बल क्या है, वही परमात्मा शक्ति है। अब यहाँ कोई ये कहने लगे कि ये तो फिर ज्यादा ईश्वर भक्त हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें। अच्छा जी, इसमें और एक बार, जैसे सोते हैं, मेरे साथ ऐसे कई बार हुआ है, निश्चय करके सोया तो उस समय जैसे मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे सोना है, मेरे उठना है, तो और सो गया, तो जिस समय उठने का समय होता है उस समय ऐसा होता है कि कोई बुला रहा हो,
कोई आवाज देता और उसमें फिर मुझे हाँ, वो कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसमें बुला रहा हो या अन्य कोई स्वप्न दिख रहे हो, एकदम टूट गया स्वप्न, ऐसी भी अवस्था हो जाती है। समय वही होता है कि फिर उठना होता है। और यदि हमने ध्यान और उसका अभ्यास ज्यादा नहीं किया है तो हम निश्चय करके सोएंगे और तब भी नींद नहीं खुलती है, ऐसा भी होता है। अभ्यास के ऊपर है कि हमने कितना कुशल बनाया है अपने मन को। तो इस तरह से यहाँ जो बताया इन्होंने, ये तो बताया उस काल में कि जहां ये सन्निकर्ष सारे हो रहे हैं। अब दूसरी अवस्था जिसको ये कहना चाह रहे थे सूत्र में, क्योंकि ये तो भाष्यकार ने अपनी ओर से इतनी बात जोड़ी है ये समझाने के लिए कि देखो यहां तो हो रहा है सन्निकर्ष, लेकिन अब जो आगे बता रहे हैं उसमें नहीं होगा। कि यदा तु तीव्र ध्वनि स्पर्शौ प्रबोध कारणम भवतः। तीव्र ध्वनि और स्पर्श, इन दो को ही लिया है इन्होंने, शब्द और स्पर्श को। रस रूप गंध इनको नहीं लिया है, क्योंकि रस रूप गंध थोड़ा अन्य प्रकार से है। जो व्यक्ति सो रहा है उसको रूप क्या दिखाएंगे हम? रूप देख करके जगेगा क्या? वो आंखें ही बंद है तो रूप को नहीं ले सकते। रस भाई मुख बंद है, कुछ खिलाएं तो जगे, ऐसा भी यहां नहीं है। वो अलग बात है गरम गरम पानी डाल दें उसके मुख पे ऊपर, तो गर्म पानी डाल देंगे तो स्पर्श में आ गया, फिर वो स्पर्श में आ जाएगा। टॉर्च वगैरह डालेंगे प्रकाश स्पर्श। हाँ, गंध में आप भले ही थोड़ा ले सकते हैं कि मान लो कभी कभी ऐसा होता है बहुत तीव्र दुर्गंध आने लगे तो एकदम नींद खुल जाएगी, है कहीं कोई गैस लीक हो रही है, बहुत तीव्र गंध आई, तो वो चलो वो कभी कभी का होता है। लेकिन ये शब्द और ध्वनि और स्पर्श जो है ये प्रबल कारण है सोते हुए को जगाने में। और ऐसा ही तो होता है, हम किसी को जगाएंगे दो ही उपाय हमारे पास होते हैं, या तो आवाज दें उसको जोर जोर से, अथवा उसको हिलाएं। तो हिलाना क्या हो गया? स्पर्श, और ध्वनि आवाज देना। तो यदा तो तीव्र ध्वनि स्पर्श प्रबोध कारणम भवतः, तीव्र शब्द साथ में जोड़ दिया है। सामान्य रूप से हम ध्वनि करेंगे तो नहीं। अब बच्चों को जगाना है, बहुत चीखना पड़ता है बार बार। मुझे कोई जगाएगा जरा सी एक ऐसे छुट्टी करते हुए जग जाऊंगा मैं, तो बात अलग रही है। तो तीव्र शब्द उन्होंने बोल दिया है, जिसकी जितनी तीव्रता चाहिए जिसके लिए, तो ऐसा ध्वनि और स्पर्श जब प्रबोध का कारण बनता है, तदा उस काल में प्रसुप्तस्य जो सोया हुआ व्यक्ति है उसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष निमित्तम प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते। अब यहां जो ध्वनि हुई तो श्रोत्र का ध्वनि का सन्निकर्ष हुआ, स्पर्श हुआ तो त्वचा का और वस्तु का सन्निकर्ष हुआ। तो यहां पर इंद्रिय और अर्थ का ही सन्निकर्ष हुआ, और वही निमित्त बना है किसका? प्रबोध ज्ञान का, उसके जगने का जो है प्रबोध ज्ञानम उत्पद्यते, यहां पर उत्पन्न हो गया अब ये ज्ञान। तो इस ज्ञान की उत्पत्ति में, ये जो प्रबोध ज्ञान उत्पन्न हुआ है इसकी उत्पत्ति में यहां मन और आत्मा के सन्निकर्ष कारण नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं ये। यानी कि हमने सूत्र में जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का ग्रहण किया है, एक तो विशेष है इसलिए किया है, और एक इसलिए किया है कि ये प्रधान सन्निकर्ष है ये। और ऐसी अवस्थाएं आती हैं सबके जीवन में कि जहां केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से ही प्रबोध होता है, वहां अन्य दो सन्निकर्ष कार्य नहीं कर रहे हैं उस काल में। तो ये भी व्यवस्था ईश्वर ने हमारे साथ की हुई है, क्योंकि अब बम विस्फोट हो गया और हम सोते ही रहें, ऐसी व्यवस्था न करे परमात्मा, तो उस अवस्था में हमारा जीवन हानि में पहुंच जाएगा, हम हानि उठा लेंगे। अब ये भी यहां तो अभी कह दिया इन्होंने कि इस तरह से इस सन्निकर्ष में अन्य कोई सन्निकर्ष नहीं है, इस ज्ञान की उत्पत्ति में केवल इंद्रिय अर्थ का सन्निकर्ष है। लेकिन शंका यहां भी उठेगी कि ये इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष है, अर्थात इंद्रिय ने, श्रोत्र ने शब्द को कैसे पकड़ लिया, श्रोत्र शब्द के साथ कैसे जुड़ गया। अभी तो इस सूत्र के द्वारा जो बात बताई जा रही है उससे यही सिद्ध हो रहा है कि यहाँ केवल इंद्रिय अर्थ का ही सन्निकर्ष है और कोई कारण नहीं है। लेकिन बात इतने से सुलझने वाली नहीं है, आगे जाकर के ये उसका वास्तविक समाधान भी करेंगे कि ऐसा भी क्यों होता है। अभी इतना ही समझना है कि इंद्रिय अर्थ का यहां पर सन्निकर्ष हो गया है। ठीक है, अगली पंक्ति देखिए कि तत्र, यानी इस ज्ञान की उत्पत्ति में, इस अवस्था में, न ज्ञातु मनसश्च, ज्ञाता का और मन का। ज्ञाता कौन? आत्मा, और मन।
ज्ञातुर मनसश्च सन्निकर्षस्य प्राधान्यम भवति न भवति, न इधर पीछे आ चुका है कि इस घटना में ज्ञाता आत्मा का और मन का सन्निकर्ष, इन दोनों सन्निकर्षों का प्राधान्य नहीं है। प्राधान्य नहीं है यही लिखा है, बिल्कुल अभाव है ऐसा नहीं कह रहे हैं यहां पर ये, लेकिन इनका प्राधान्य नहीं है। तो किम तरही, किसका प्राधान्य है कि इंद्रियार्थयो हो सन्निकर्षस्य, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का, इन्हीं का प्राधान्य है। कैसे पता लगा कि न ही आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयति इति, कि इस अवस्था में आत्मा जानने की इच्छा करता हुआ प्रयत्न के द्वारा मन को प्रेरित नहीं करता है, आत्मा ने पहले मन को प्रेरित नहीं किया था कि देखो इधर अभी कुछ ही देर में बम का विस्फोट होना है और तुम तैयार हो जाओ, कानों को सचेत कर दो जाकर के वहां पर कि उस शब्द को, बम की ध्वनि को सुन ले, और सुन करके फिर तुरंत उसी प्रक्रिया से वापस मुझे सूचना देना। ऐसा हो रहा है क्या? होश ही नहीं है वहां तो कुछ भी कि बाहर बम विस्फोट होगा, क्या होगा, कोई झकझोरेगा, कोई सर्प आएगा हमारे शरीर के ऊपर, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। जिज्ञासा जीवात्मा की यहां पर है ही नहीं किसी प्रकार की भी। तो नहीं आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयति इति, ये तो रहा सुप्त के विषय में, और दोनों स्थितियां बता दी। एक स्थिति वो थी जहां पर सन्निकर्ष पीछे हुए थे, आत्मा ने मन को प्रेरित किया था कि इतने बजे जगना है मुझे। दूसरे में उनका हुआ ही नहीं सन्निकर्ष, केवल इंद्रिय अर्थ का ही प्राधान्य है। अब व्यासक्त के विषय में समझा रहे हैं, वहां भी पहले वो बताएंगे जहां पर इन आत्मा के द्वारा प्रेरणा होती है। तो एकदा खलु अयम विषयांतरासक्त मनाह, कोई व्यक्ति विषयांतर में आसक्त है, विषयांतर आसक्त मनाह, कौन सा वचन है ये? रामः रामौ रामाः, तो विषयांतरासक्त मनाह, प्रथमा का तुमने गर्दन क्यों लाई? ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्या? हैं? हाँ तो गलत लिखा है, फिर ये मन होना चाहिए, विषयांतरासक्त मन। कई लोगों का अरे बात ये हो रही है कि एक वचन है कि बहुवचन है, ये चाहिए बाद में बोलना कि कौन सा होना चाहिए, है क्या? जो लिखा है उसको बताओ पहले क्या है। मनान से होता है वहां, मन। क्यों नपुंसक है सारे आदमी? नहीं, बहुरी समास है ये तो बहुरी समास है। बहुरी समास में विशेष्य के आधार पर लिंग बनेगा, शब्द का विशेषण बनता है बहुरी समास का शब्द है। हाँ तो बहुरी समास है तो फिर ये बात ये हो रही है कि एक वचन है कि बहुवचन है? ये मना है ना, मना आ की मात्रा लगी है, ये एक ही वचन है। अत्वसंतस्य चा धातु हो, अस, अस जिसके अंत में होता है उसको सर्वनाम स्थान पर रहते दीर्घ, वो आता है ना श्लोक एक आयुर्वेद में, समदोषो समाग्निश्च समधातुर मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः मनाह स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो वहां बहुत से लोग क्या करते हैं, श्लोक बोलेंगे तो प्रसन्नात्मेन्द्रिये मनः ऐसे बोलेंगे कि एक वचन रखना है यहाँ पर, वो एक ही वचन था मनाह। चलिए, तो विषयांतरेषु आसक्तम मनः यस्य, विषयांतरे आसक्तम मनः यस्य, जिसका विषयांतर में मन आसक्त है, यानी किसी एक विषय में लगा हुआ है, तल्लीनता से अपना कार्य कर रहा है, लेकिन उसने एक संकल्प कर लिया है पहले से। जैसे वहां था कि सोने से पहले उसने प्रणिधान कर लिया था कि इतने बजे
उठना है। यहां भी एक कार्य में लगने से पहले, जैसे कोई खेलने जा रहा है, खेल का समय हो गया, छात्र खेलने जा रहे हैं। अब उनमें एक छात्र ऐसा भी है कि जिसको अन्य कर्तव्य कर्म भी लगाए गए हैं पर्याय के रूप में, उसे घंटी बजानी है आगे संध्या की, ठीक है। अब खेल रहे हैं सारे छात्र, वो भी खेल रहा है जिसको संध्या की घंटी बजानी है। अब खेल में तो व्यासक्त हो ही गया वो, लेकिन पहले से उसने अपना संकल्प भी किया हुआ है कि मुझे इतने बजे घंटी बजानी है। अब खेल में पूरा व्यासक्त है, और उस काल में जब वो समय आएगा घंटी बजाने का तो तुरंत घड़ी देखेगा नहीं वो कि इतने बज गए। अब ये जो घड़ी देखी है उसने, यहाँ जो नेत्र ने घड़ी को देखा, ये प्रेरणा आत्मा ने पहले संकल्प कर लिया था, मन को प्रेरणा दे रखी थी, और मन ने इंद्रिय को प्रेरणा दे करके ये घड़ी को देख लिया, ज्ञान उत्पन्न हो गया। यहां ये दिखा रहे हैं कि यहां तो आत्मा के द्वारा प्रेरणा चली आ रही है, ठीक है। तो एक तो ये स्थिति होती है कि एकदा खलु अयम विषयांतरम आसक्त मनाः संकल्प वशात, संकल्प वश, ध्यान रखना संकल्प है उसका पहले से ही यहाँ पर कि ये कार्य करना है मुझे। तो विषयांतरम जिज्ञासमानः, दूसरे विषय को जानने की इच्छा करता हुआ कि मैं घड़ी देखूं वो समय हुआ या नहीं हुआ। प्रयत्न प्रेरितेन मनसा, प्रयत्न के द्वारा, आत्मा के द्वारा जो प्रयत्न हुआ है उस प्रयत्न के द्वारा प्रेरित मन से, मन के साथ इंद्रियम संयोज्य, इंद्रिय को जोड़कर सन्निकर्ष करके तद विषयांतरम जानीते, उस भिन्न विषय को वो जान लेता है। वहां विषयांतर इसलिए है कि वहां खेल एक अलग विषय और घड़ी में समय देखना है ये अलग विषय, विषयांतर हो गया। संकल्पों को तो कई बार दोहरा भी सकता है बीच में। हाँ, कई बार देखेगा, लेकिन कई बार देखेगा वहां भी तो बात वही है, बताना वही चाह रहे हैं ये कि यहाँ इंद्रिय और अर्थ का मात्र सन्निकर्ष नहीं है, पीछे संकल्प भी इसमें कारण बना हुआ है। इनके आत्मा का और मन का प्रेरणा होकर के वहां सन्निकर्ष हुआ है, और मन का इंद्रिय के साथ भी सन्निकर्ष हुआ है, मन ने इंद्रिय को प्रेरित किया है। एक तो ये स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति, यदा तु खलु अस्य निःसंकल्पस्य, अब संकल्प को हटा दिया, अस्य इस मनुष्य का, कैसा, निःसंकल्पस्य, जिसने कोई संकल्प किया ही नहीं है कि मुझे अमुक समय में ये कार्य करना है, पढ़ने में लग गया बस, कब भोजन करना है कोई होश नहीं, कहीं जाना है सामान लाना है कुछ नहीं, बस अपने कार्य में तल्लीन हो गया। निर्जिज्ञासस्य च, जिसको कोई जानने की इच्छा अन्य विषय की है ही नहीं, और व्यासक्त मनसः, किसी एक विषय में व्यासक्त है। व्यासक्त पहले वाला भी था, लेकिन पहले वाला व्यासक्त होते हुए भी उसने पहले कुछ संकल्प भी कर रखा था, इसके संकल्प को हटा दिया है, व्यासक्त मनसः। अब अचानक कोई बाह्य विषय इसके सामने आता है, अचानक, तो इसलिए शब्द आया बाह्य विषय उपनिपातनात्, उपनिपातन, समीप में कोई विषय आ टपका, निपात कहते हैं ना गिरने के लिए, उप लगा दिया समीप में। अब दूर घटना घटी है कोई तो उससे क्या लेना, इसके समीप में विषय आना चाहिए, वो इंद्रियों तक सन्निकर्ष होना चाहिए। तो कोई ध्वनि हुई, किसी ने झकझोर दिया, करे भोजन का समय हो गया उठते क्यों नहीं, पढ़ाई बाद में कर लेना, पुस्तक बंद करो, बाजार जाना है सामान लाना है, स्कूल का समय हो गया, परीक्षा का समय हो गया, अभी तैयारी कर रहे हो तुम, पुस्तक ही पढ़ रहे हो, जाना है कॉलेज में। तो ये सारे जो विषय बाह्य अचानक आ रहे हैं, और उस अवस्था में उन विषयों के आने से ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञान तो उत्पन्न हुआ है। अब इस ज्ञान की उत्पत्ति में क्या आत्मा ने मन को प्रेरित किया था, कि देखो एक व्यक्ति बाहर आवाज देगा, मन को समझा दिया पहले से ही, तुम तुरंत कानों को सचेत कर देना, ऐसा नहीं है। तो इस अवस्था में तदा इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य प्राधान्यम, ठीक वैसा ही वाक्य पीछे भी ऐसे आया था। तो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का यहाँ पर प्राधान्य है। न ही अत्र असौ जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयति, यहाँ भी ये व्यक्ति जानने की इच्छा करता हुआ प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न से मन को प्रेरित नहीं कर रहा है। ऐसा ही तो कहा था पीछे भी, पीछे क्या था कि नहीं आत्मा,
है, यहाँ असुभ कह दिया उसकी जगह, नहीं आत्मा जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनस्तदा प्रेरयति, वहां ये था, यहाँ भी ऐसे ही है, केवल आत्मा की जगह असुभ कर दिया है, जिज्ञासमानः प्रयत्नेन मनः प्रेरयति। तो प्राधान्याच इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, इस तरह से दो अवस्थाएं, दो उदाहरण दिखा करके यहां भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं सूत्रकार के पक्ष में कि प्रधानता इनकी होने से, इस सन्निकर्ष की प्रधानता होने से इनका तो ग्रहण करना ही चाहिए, अर्थात न्याय्य है ये, और किया है गौतम जी ने। ये गौतम के वकील ही तो हैं ये, गौतम की बात तो करें, सूत्र की बात, उनके विरुद्ध नहीं जाएंगे कहीं। नई बातें अपनी बहुत सी बताते हैं, वो तो ठीक है, जैसे कि पीछे दिग्देश काल का जो है उन्होंने समाधान कर दिया था, और होता है बहुत से कार्य जो है वो अगर योग्यता है तो उसको निपटा देते हैं, दूसरे के अधीन रहते हुए भी। भाई गुरु हैं, शिष्य हैं आपस में, अब बहुत से कार्य गुरु के ऐसे हैं जो शिष्य पूरे कर लेता है बिना उनसे आज्ञा लिए भी। हाँ, लंका में आग लगाने के काम थोड़ी हाँ, अक्षय कुमार को मार देना, ये बाग उजाड़ देना, हनुमान ने अपनी प्रज्ञा से कर लिया। तो प्राधान्याच इंद्रियार्थ सन्निकर्षस्य ग्रहणम कार्यम, प्रधानता होने से इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष का ग्रहण तो करना ही चाहिए था, वो हमने कर दिया। और गुणत्वात्, गुण होने से, ये कॉमा हटा देना, गुणत्वात् के आगे गुण क्या है ये? गौण, अप्रधान, अच्छा प्रधान के लिए गुणत्वात्, गौण होने से, प्रधान न होने से, न आत्म मनसोह सन्निकर्षस्य क्या ग्रहणम कार्यम, पीछे से ले लो कि गौण होने से, किनके गौण होने से? आत्मा और मन के सन्निकर्ष का के गौण होने से इनका ग्रहण न कार्यम, नहीं करना चाहिए, नहीं किया हमने। लेकिन निकल तो आया वो अर्थ। अच्छा, वहां तो निकल आया, ठीक है, लेकिन यहां जो सुप्त और व्यासक्त के जो दो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, ये तो उदाहरण बिल्कुल ही ऐसे हैं जहां है ही नहीं सन्निकर्ष। पीछे तो ये समाधान दिया था कि हमने आत्मा के और मन के सन्निकर्ष को स्वीकार कर लिया है अपने लक्षण के सूत्र में ही, लेकिन यहां ये भी नहीं बता रहे, बिल्कुल ही हटा दिया अब तो, कि ऐसी भी अवस्थाएं आती हैं कि जहां इनके सन्निकर्ष, इनका सन्निकर्ष बिल्कुल होता ही नहीं और फिर भी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो कितनी प्रधानता है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष की, और इसीलिए इंद्रियों का मुख परमात्मा ने बाहर की ओर रखा है। तुरंत बोलो, परांची खानी व्यत्रणत स्वयंभू, स्वयंभू ने खानी इंद्रियों को, परांची व्यत्रणत, परांची का अर्थ परम अंचति इति परांची, पर दूर सामने वाले विषय की तरफ जो जा रही है, अंचुगतौ, वो परांची हो गई। तो बाहर की ओर गति वाली, उसको यूं भी कह सकते हैं कि बाहर की ओर दरवाजे वाली, इनका गेट बाहर को खुलता है इंद्रियों का। कान अंदर के शब्द नहीं सुनते, बाहर के सुनते हैं। नेत्र अंदर के रूपों को नहीं देखते, नहीं तो क्या क्या दिखाई देगा अंदर, फिर घृणा हो जाएगी सारा देख करके क्या क्या बवाल भरा हुआ है अंदर। जो आंख बंद करने के बाद देखते हैं, स्मृति रूप में जो आंख बंद, तो आंख को तो हटा ही दिया ना। अरे आंख को तो हटा ही दिया, बात तो आंख की हो रही है। जब आंख को बंद कर लिया तो बात ही खत्म हो गई अब कैसे देख रहे हैं वो चीज अलग रही। तो आंख अंदर का रूप नहीं देखते, नासिका अंदर की गंध नहीं सूंघती, नहीं तो जीना दुभर हो जाएगा रसना अंदर के स्वाद नहीं चखती, नहीं चखते रहो फिर अंदर ही अंदर जो उल्टी सी आ जाती तो कितना विदृढ़ हो जाता है, तेजाब से जब आता है। ऐसे ही त्वचा अंदर का स्पर्श नहीं करती, आपके पैर उठने लगे तो इस तरह से परांजिखानी व्यत्रणत स्वयंभू। क्यों ऐसा किया? प्राधान्य है इनका, इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष का प्राधान्य है, बहुत प्रधानता है इनको। बाहर के इस ज्ञान प्राप्त करने ही है, सन्निकर्ष होना ही है, नहीं जीवन चलेगा ही नहीं हमारा। क्या करें?
मृत्यु से पहले एक जो संकेत होते हैं कि जिसको कान बंद करने के बाद अंदर शब्द सुनाई ना दे, वो मृत्यु निकट हो गया, वो एक अलग चीज है। वहां हम कानों से नहीं सुन रहे, ये कानों से सुनने का नहीं कहा जाएगा उसको। कान बंद करके वो ठीक है कि अंदर अनुभूति हो रही है, और मृत्यु काल में वो नहीं होती है, वो संकेत माने गए हैं बहुत से ऐसे। लेकिन वो ध्वनि कोई व्यक्त ध्वनि नहीं है, अव्यक्त ध्वनि है, और वो भी तब सुन पाते हैं हम जब बंद कर लेते हैं। तो वहां भी आ रहा है मंत्र में आगे कि कश्चित धीरः प्रत्यग आत्मानम ऐक्षत, लेकिन कब? आवृत्त चक्षुः। चक्षु सबका उपलक्षण है। जब सारी इंद्रियों पर ढक्कन लगा लिया, अब वो देख रहा है अंदर को। क्या क्या देख रहा है? वो देखते 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 आत्मा तक पहुंचता है। फिर वो ठीक है, ध्वनिया भी देखेगा अंदर की है, और भी साक्षात्कार करेगा संप्रज्ञा समाधि में। संप्रज्ञा समाधि में पंचभूतों से इनसे लेकर के, तन्मात्राओं से लेकर के, फिर इंद्रियां, मन, महत, प्रकृति, यहां तक करता हुआ आत्मा तक पहुंचेगा। वो सारी है प्रक्रिया, लेकिन ये प्रक्रिया तभी संपन्न होगी जब आवृत्त चक्षु हो जाएगा। इंद्रियों को तो बंद करना ही पड़ा, तब होता है ये सारा कार्य। तो इस तरह से इस सूत्र का भाष्य पूरा हुआ है, और इसकी प्रधानता में और भी हेतु अभी देंगे, उसको फिर देखेंगे अब कल के लिए। चलिए, मरने के बाद कान में नाक में रोई क्यों लगाते हैं डेड बॉडी में? वो यूं ही लगाते हैं, ये कोई विधान वैसा नहीं है, या कोई अंदर बाहर से कोई विषय जा रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं ऐसी, पता नहीं क्या क्या है, मैं तो मुझे पता नहीं इस विषय में। चलिए, प्रणव ध्वनि।